चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं ये दूसरा पार्ट रेशियो का, जिसमें हम लोग देखने वाले क्या, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो इक्विटी रेशियो। अब इक्विटी रेशियो में क्या क्या आता है, तो देखिए इक्विटी रेशियो है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, तो शेयर होल्डर का इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, डैट इज जो हम लोग के पास शेयर होल्डर फंड होता है वही हम लोग लेने वाले हैं। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड होगा यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो दो चीज़ यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी में इंक्लूड होने वाला है। तो शेयर होल्डर इक्विटी का समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ पे दो चीज़ इंक्लूड होने वाला है। और नेट एसेट में क्या है, तो नेट एसेट में हम लोग के पास आएगा, या तो हम लोग इसे नेट एसेट बोलेंगे या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। नेट एसेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो जो हम लोग के पास फिक्स एसेट होगा, जो हम लोग के पास क्या होगा, नेट फिक्स एसेट, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। फिर नेट करेंट एसेट, तो नेट करेंट एसेट में क्या हो गया, तो करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी, तो ये माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास देखिए नेट फिक्स एसेट आ गया और नेट करेंट एसेट आ गया, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा नेट एसेट। या कैपिटल एम्प्लॉयड, या दूसरे साइड से जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं उस साइड से भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एसेट साइड से, सॉरी लाइबिलिटी साइड से, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड से। तो ये हो गया हम लोग के पास नेट एसेट का पार्ट। नेट एसेट एक बार फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहला जो हम लोग के पास होगा, तो नेट फिक्स एसेट और नेट करेंट एसेट, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा नेट एसेट। नेट करेंट एसेट कैसे निकालते थे, तो ये हम लोग के पास नेट करेंट एसेट कैसे निकालते हैं, तो करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को हम लोग माइनस करते हैं। तो ये हो गया। अगला हम लोग के पास आता है डेट रेशियो। डेट रेशियो में मतलब टोटल डेब्ट बाय हम लोग क्या कर देंगे, नेट एसेट। नेट एसेट यहाँ वाला जो हम लोग के पास दे रखा था, और टोटल डेब्ट में क्या आएगा, तो ये देख लीजिए टोटल डेब्ट में क्या होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डिवेंचर या बॉन्ड हो गया, या डिफर्ड पेमेंट हो गया, जो अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, मतलब अगर हम लोग फिक्स एसेट खरीदने के लिए कोई लोन लेते हैं, कोई पैसा उधार लेते हैं कहीं से, तो वो भी हम लोग के यहाँ इसमें आ जाएगा। फिर बैंक का बोरिंग भी आ जाएगा अगर बैंक से लोन लेते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट अगर हम लोग किसी से लेते हैं, पब्लिक से अगर हम लोग डिपॉजिट लेते हैं तो वो भी हम लोग के पास यहाँ आ जाएगा। और भी अगर इंटरेस्ट बेरिंग लोन होगा जिस पे इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो भी हम लोग के पास आ जाएगा। तो टोटल डेब्ट का मतलब समझ में आ गया ना। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, डेफर्ड पेमेंट हो गया, अरेंजमेंट अगर हम लोग अरेंजमेंट यहाँ पे अगर हम लोग डेफर्ड पेमेंट, मतलब अगर हम लोग परचेज करते हैं कैपिटल इक्विपमेंट, उसके लिए हम लोग अगर पेमेंट लेते हैं, पेमेंट किसी से हम लोग लेते हैं, या वहाँ पे अगर डेफर्ड पेमेंट मतलब अगर बाद में हम लोग को चुकाना है, जो कैपिटल एम्प्लॉय इक्विपमेंट है परचेज करेंगे उसके लिए पेमेंट बाद में अगर करना होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया था हम लोग के पास कौन सा रेशियो, तो यहाँ पे डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो में एक बार फिर से टोटल डेप्ट बाय हम लोग क्या कर देंगे, नेट एसेट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, नाम से ही सजेस्ट है। तो डेप्ट टू इक्विटी मतलब पहले हम लोग के पास डेप्ट आ जाएगा, टोटल डेप्ट, उसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डेप्ट में क्या आएगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट था वही आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट यूज़ किया जाता है, कभी कभी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब तीनों का मतलब एक ही है, बट लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला ही लेगा, यहाँ शॉर्ट टर्म वाला नहीं ले रहा है। तो कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज होता है, कभी कभी टोटल डेप्ट का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। टोटल डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितना भी था वो सारा मिला करके, जो हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, जो टोटल डेप्ट का कि क्या क्या आता था, ये वाला टोटल डेप्ट वाला में वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, तो यहाँ नाम से ही सजेस्ट है, टोटल डेप्ट ले लेंगे, उसमें टोटल डेप्ट एसेट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। टोटल डेप्ट का दूसरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आउटसाइड का लायबिलिटी जितना है वो भी, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल गियरिंग मतलब कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। फिर जो डिवेंचर वाला पार्ट है वो भी, अदर जो बोरोड फंड है वो भी, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे रखेंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कुछ भी लॉसेस होगा तो लॉसेस को माइनस करके, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है वो हम लोग यहाँ पे रखने वाले थे। इसको आप लोग को ध्यान से रखना, देखना है क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, फिर डिवेंचर आ गया, फिर हम लोग के पास अदर बोरिंग, तो ये हम लोग के पास आ गया डेबिट्स, जो मतलब न्यूमरेटर है उसमें, और डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर का जो फंड हो गया वो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें क्या होता है, तो जो प्रोप्राइटरी फंड है, प्रोप्राइटरी मतलब
जो ओनर वाला फंड हो गया। ओनर में कौन कौन आता था, इक्विटी शेयर का कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो ओनर ही होता है एक तरह से, और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आ गया प्रोप्राइटरी फंड में बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट तो आप लोग जानते ही हो। ये हम लोग के पास हो गया फर्स्ट वाला जो रेशियो का दे रखा हुआ था पार्ट, जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, वो हम लोग यहाँ पे देखे हैं।